एक केंद्र में सरकार है, ये फ्री सिलेंडर 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, तो अभी क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी उनको पूरे भारत में लागू कर दे। जीतने के बाद एक राज्य में आने की क्या जरूरत है भाई? पूरे भारत में लागू कर दो इकट्ठा। क्या आपने मूर्ख समझ रखा है छत्तीसगढ़ की जनता को? वहाँ आदिवासी रहते तो क्या बेवकूफ़ है वो? अरे भाई, तुम्हारे गैस की ज़रूरत वहाँ नहीं है, इतना जंगल है, लकड़ी पैदा कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं, तुम्हारे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, गुजरात में बत्ती बनाओ, लेके चले जाओ, ये सब की आवश्यकताएं नहीं है। और देश की जनता से मैं कहना चाहूँगा कि जैसा इन्होंने पहले मैनिफेस्टो में जो जो वादे किए थे, अगर उसको कुछ जनता के हितों का किया हो। इन्होंने 15 लाख रुपए का जो वादा किया था कि हम बाहर से लेकर के आएंगे काले धन, वो लेकर के आए हों। इन्होंने पूरा टैक्स का पैसा वसूल लिया हो बेईमानों से, अधिकारियों के बेईमानी से और नेताओं के बेईमानी से, तो उसका पैसा आप दे दीजिए। हमारा खेत चला जाता है, हमें साहब इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता, हमारा फसल चौपट हो जाती है, किसान को कोई नहीं देता, और इंश्योरेंस हमसे आप ले लेते हो। तो पहले तो उन सबको कहो जो आप पहले कहा करके आए हो, और आगे फिर लालीपाप दिखा रहे हो। ऐसी लालच नहीं चाहिए कि हमारे हाथ पीछे बांध करके और जलेबी लटका दो तो कूद के खाओ, नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, बत्ती बनाओ और निकल लो गुजरात। नहीं तो छत्तीसगढ़ की जनता को पूछना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी से कि आपकी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में है, आप क्या 500 रुपए में सिलेंडर वहां दे रहे हो? जनता मूर्ख नहीं है, वो सब न्यूज में गूगल पे सर्च कर लेती है कि आप क्या कर रहे हो। आप खाली जुमलेबाजी कर रहे हो यहाँ। और कांग्रेस की जहां सरकार है वहां 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, ठीक है। तो जुमलेबाजी में और हकीकत में अंतर होता है, इसीलिए 140 करोड़ जनता इनको 2024 में विदाई कर रही है कि अब चले जाओ, जुमलेबाजी अपनी बंद करो, बहुत हो गई जुमलेबाजी। मोदी जी हटाओ, देश बचाओ, ये नारा इनके जो है मंत्री कैबिनेट लगा रहे हैं केंद्र के। 80% मंत्री जो है कांग्रेस में आकर के शामिल हो रहे हैं 2024 में। अभी जब लोकसभा चुनाव होगा तो इनके 80% मंत्री खुद जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके और कांग्रेस में आके ज्वाइन कर लेंगे। मैं बता रहा हूँ आपके चैनल से, वो आप ऐसे देखते जाइए। हमेशा जनता जुमलों में नहीं फंसती है, वो हकीकत देखती है कि हकीकत सत्यता क्या है। मोदी जी की सत्यता खत्म हो गई। 2015 तक तो लोग इनका खूब न्यूज और फोटो देखे टीवी में, और 2015 से टीवी उठा करके खूंटी में टांग दिए सब। बोले इनका अगर हम चेहरा देख लेंगे तो पानी नहीं पाएंगे दिन भर। तो देखिए, हम तो सरकार से ये कहना चाहेंगे कि 2014 में जो जुमला लेके आए थे उसी को पूरा कर दे। पुराना मैनिफेस्टो क्या इन्होंने फाड़ के फेंक दिया। 2 करोड़ रोजगार हुए और 40 रुपए का पेट्रोल हुआ, 60 रुपए में डॉलर हुआ। ये सब जुमलेबाजी की जो सरकार थी उसी को पूरा कर दे, जनता अपने आप वोट देने लगेगी। नया मैनिफेस्टो देने की उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अदर सरकार अगर कोई काम करती है तो उनके ऊपर क्या कहते हैं ईडी सीबीआई की जांच करवा देती है, क्या कहते हैं मोबाइल का डेटा चोरी करवाती है। सरकार किस तरह से काम कर रही है? उनकी जहां वादा कर रहे हैं, मुझे लगता है उससे पहले जहां जहां उनकी सरकारें हैं वहां वो जो वादा कर रहे हैं वो पूरा कर देना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, जो वादा वो 5 राज्यों में कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में करके दिखा देना चाहिए, ताकि जनता उनके ऊपर भरोसा कर ले। लेकिन जनता सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक हो चुकी है, कहाँ किसकी इनकी सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ की जनता कितनी परेशान है। उत्तर प्रदेश की जनता कितनी परेशान है मध्य प्रदेश की जनता जानती है, राजस्थान की जनता जानती है, क्योंकि अब गोदी मीडिया का ज़माना ख़त्म हो गया। अब नए नए यूट्यूबरों का ज़माना आ गया। जनता टीवी देखना छोड़ दी, अब यूट्यूब देखना स्टार्ट कर दिए। इसीलिए जनता को ज़मीनी मुद्दों को पता चल चुका है, ज़मीनी मुद्दे क्या हैं। जो मैनिफेस्टो आया है छत्तीसगढ़ में बीजेपी का, सरकार केंद्र में भी इन्हीं बीजेपी की ही है, क्या समझा जाए इससे? कितना भरोसा जनता करेगी? देखिए, मैनिफेस्टो कोई गवर्नमेंट का एग्रीमेंट नहीं है। ये कहते हैं कि हम आएंगे तो देंगे। मान लीजिए 543 सीटें पूरे भारतवर्ष में सांसद की हैं। 543 सीट विभिन्न पार्टियों से होकर के लोग आते हैं। जितनी पार्टियां अपने अपने फ्रीवीज की बात करती हैं, मैनिफेस्टो की बात करती हैं, तो अगर उनके भी विधायक बनते हैं, मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं, तो वो विपक्ष में ही बैठते हैं।
तो क्या इस बात को वो लागू नहीं करते कि हमने भी जीत करके आए, हम 10 सीट हैं, हमारा कार्य नहीं हो पा रहा है तो हम इस्तीफा दे दें? ऐसा करेगा कोई सांसद क्या? इस बारे में पार्टियों को तय कर लेना चाहिए पहले कि अगर मेरी पार्टी नहीं आती है, हमारे जितने सांसद बनेंगे हम उनको इस्तीफा दिलवा देंगे। इस तरीके का वादा किया जाना चाहिए, तब न्याय की बात आएगी। आपके 10 सांसद तो जीत गए और 10 सांसद है माल काट करके तुम तो पार्टी बना रहे हो, पार्टी फंड इकट्ठा कर रहे हो, और 543 को भारत की जनता ने दिया है तो ये थोड़ी कहा है कि पार्टी वाइज ही हम देंगे। वो 543 लोग मिल करके चुने अपना प्रधानमंत्री ना भाई, आधे से अधिक चुने। मैं तो कहना चाह रहा हूँ सबसे पहले देश में एक कानून बनाया जाना चाहिए कि अगर किए गए वादे को पूरा नहीं होता, मैनिफेस्टो को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड करावें पहले, वो सारे पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी हैं, अगर उस पर वो खरे नहीं उतरते हैं, विधायक बने चाहे एमपी बने, सत्ता में आवन है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जनता भारत की 543 लोगों को सांसद चुनती है ना, ये तो चाहते हैं कि बहुमत देती है, बहुमत उनमें आपस में मिलना है। अब वो कड़ियाँ बनाते नहीं बनाते ये उनकी गलती है, और जो नहीं जो कड़ियाँ नहीं बना पाते, नहीं चुन पाते, उन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए और उनके सांसदी में जितना भी पैसा खर्च हुआ है उससे उतना वसूल लिया जाना चाहिए उन लोगों से, क्योंकि जनता तो बहुमत देती है ना। 543 माने 543 देती है, 543 में का 201 को देती है? नहीं देती, 543 को देती है। तो समझने की ये बात है। अब ये एक बात